जब जेल के दरवाजे पे पहुंचा तो एक पुलिस वाला जो कि पंजाब पुलिस का मुलाजिम था और उसके साथ तीन चार और पुलिस वाले भी थे। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे के जैसे मेरे ऊपर हमलावर होने लगे हैं। जज साहब को रिक्वेस्ट भेजी अपनी, और जज साहब के कहने पे कल जब मैं पहुंचा तो फिर भी वो जो है उन्होंने मुझे एक्सेस नहीं दी। तो यहाँ पर तो जज की भी नहीं मानी जा रही। असूल पे खड़े हुए मज़ाहिर अकबर नकवी आज जीत गए हैं। सारी दुनिया को इंसाफ देने के लिए आप टीवी पे दिखा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज का मुकदमा क्यों नहीं दिखा सकते? हजारों लाखों इन जजेस के खिलाफ हर रोज शिकायत आती हैं। किसी एक को आपने कहा हो कि आप इस तरह से उसके खिलाफ प्रोसीड करें, और जब वो कह रहे हैं कि मैं हर चीज का हिसाब देने को तैयार हूं, जस्ट आप ओपन और ट्रांसपेरेंट हियरिंग करें और सारी दुनिया देखे कि मैं हिसाब देता हूं या नहीं देता। और जब आप खुद इस प्रॉपर्टी का आज तक हिसाब नहीं दे सके, तो फिर किस आप हैसियत से मज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये जो प्रोसीडिंग है उनको आप सुन रहे हैं और आगे चला रहे हैं? जब ये दौरा में आ रहा है, आज इस सिस्टम ने ये साबित किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को वो इंसाफ नहीं दे सकता तो एक आम आदमी को क्या इंसाफ देगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान साहब के वकील, तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील इंतजार पंचौता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंतजार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले तो आप लोगों को मुबारक हो, बल्ला आप लोगों ने रिस्टोर करवा लिया, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन कल सुना है अडयाला जेल में आपको कुछ धक्के भी मारे गए, आपको कुछ धमकियां भी दी गई और अडयाला जेल के अंदर भी नहीं जाने दिया गया। देखिए जी, ये पिछली कोई 2 तारीखों से ये हो रहा है, और मुसलसल ये तब होता है जिस दिन कोई मीनिंगफुल प्रोसीडिंग होनी होती है। पिछली दफा जब ये मुझे रोका गया उस दिन इलेक्शन कमीशन की आमद थी, और इलेक्शन कमीशन चूंकि यहाँ से ट्रेवल करके इलेक्शन कमीशन से जाता है वहां पे, और हर दफा ये कोशिश करते हैं कि इंडाइट करें, जबकि हमारी तरफ से ये हमेशा ये इस्तदा की गई है कि आप इलेक्शन कमीशन है, आप एक इंडिपेंडेंट इदारा हैं और आपने न्यूट्रल रहना है। और यहाँ आप जेल के एक बंद कमरे के अंदर इमरान खान साहब को चार्ज और इंडाइट करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे ना पब्लिक है ना मीडिया, और ऐसा क्लोज ट्रायल आप कर रहे हैं जबकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है। तो उस ऑर्डर की रोशनी में अगर आप ओपन ट्रायल करेंगे, यहाँ पे लोगों को लाएंगे, या आप ये बता दीजिए कि किस कानून के तहत आप जेल तशरीफ लाए हैं, या आप ये बता दीजिए कि आप किस तरह से ये क्लोज ट्रायल कर हाँ। सकते हैं। ये कोई ऐसे इल्जामात नहीं है कि आप सीक्रेट ट्रायल इसमें कंडक्ट करें। तो इसके ऊपर हमेशा उन्होंने जवाब तलबी जब हमने की और हमने पूछा, तो फिर वो किसी न किसी तरह से उसमें डेट डाल के चले जाते थे। इस दफा उन्होंने नहीं सर। बजाय इसके कि वो जी मैं जी। सवाल पूछ सकूं, उन्होंने मुझे ही रोक लिया। जब मुझे जाने नहीं दिया गया, तो वहां पे हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो एक वकील साहब थे सिर्फ, तो उनका वकालतनामा भी नहीं था इस केस में, और ये इंडाइट करके चले गए चुप करके। इसी तरह अब भी तोशाखाना केस के अंदर भी यही किया गया और यही अमल दोहराया गया, और कल नहीं, भी अच्छा इंडाइट इंतजार कर साहब, एक दिया एक, गया। एक मिनट सर, सर मुझे ये बात बता दें कि ये खबरें आ रही हैं कि जब से इमरान खान साहब का मजमून जेल के अंदर से गया है और द इकोनॉमिस्ट में छपा है, उसके बाद से जो वहां पर सिक्योरिटी के लोग हैं वो लोग भी नए हैं और वो ज्यादा बदतमीजी करते हैं। और आप वकला की, खासतौर पर आपकी और नईम साहब की चेकिंग भी बहुत ज्यादा होती है, बकायदा स्कैनिंग की जाती है। जी बिल्कुल इसी तरह है, और बिल्कुल इसी तरह है। पहले भी बड़ी सख्त चेकिंग की जाती थी हमसे, तो जो पेन पेंसिल, अगर हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट होते थे, फाइल्स होती थी, किताबें हमारी, इवन सब कुछ स्कैन होता था। तो उनकी तरफ से तो हर मुमकिन सख्ती और मेल ट्रीटमेंट की जाती है ताकि हम डिस्करेज हों और हम ना जाएं। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी ड्यूटी है, हम एक कॉज के लिए खड़े हैं, तो इन सब सख्तियों के बावजूद हम जाते रहे हैं। आपके लेकिन साथ मैन अब हैंडल भी मैं हुआ, इसका आपके साथ मैन हैंडल भी हुआ, चूंकि मेरी बात हो रही थी एक जराये से। उन्होंने कहा कि बकायदा से नईम साहब ने आपको इशारा किया कि इंतजार पीछे हो जा चुके, ये जो हालात महसूस हो रही ठीक नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मैं जब जेल के दरवाजे पे पहुंचा तो एक पुलिस वाला जो कि पंजाब पुलिस का मुलाजिम था, और उसके साथ तीन चार और पुलिस वाले भी थे। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे के जैसे मेरे ऊपर हमलावर होने लगे हैं। तो जब मैंने ये रीड की सिचुएशन, तो फिर मैं पीछे हट गया, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि ये किसी न किसी तरह से मेरे साथ बदतमीजी करके तो कोई मुकदमा बनाना चाहते हैं और शायद गिरफ्तारी करना चाहते हैं। इस वजह से मैं जो है वो पीछे हटा, और मैंने फिर जज साहब को रिक्वेस्ट भेजी अपनी, और जज साहब के कहने पे कल जब मैं पहुंचा तो फिर भी वो जो है उन्होंने मुझे एक्सेस नहीं दी। तो यहाँ पर तो जज की भी नहीं मानी जा रही है। बेसिकली आपको बताऊं कि ये जो जेल ट्रायल कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि पहले तो, सबसे पहले तो खान साहब की जो तस्वीर है उससे डर रहे हैं कि ये किसी तरह से खान साहब जो है वो दुनिया को नजर ना आ जाए। दूसरे नंबर पे ये है कि कोई इंटरेक्शन, मीडिया इंटरेक्शन ना हो जाए और उनका पैगाम बाहर ना आ जाए।
तीसरी इंपॉर्टेंट वजह जो सामने है वो ये है कि ये प्रोसीडिंग्स को बुलडोज करते हैं। जब बुलडोज करने में जो जब रोकते हैं वकील कानूनी बुनियादों के ऊपर, तो फिर ये इस तरह से करते हैं कि उन वकीलों को ही रोक दिया जाता है। तो ये इस तरह से ये लेके चल रहे हैं, और ये इस तरह से सारे मामला चल एक रहे हैं। पर्पज नहीं है। इंतजार साहब, आज पेशावर हाईकोर्ट ने के जजेस ने जाहिर दबाव सारा मुस्तरद किया है और आपका बल्ला रिस्टोर हो गया है। अभी तक चूंकि उनका पेशावर हाईकोर्ट के अहकाम थे कि 15 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करे, बैट को भी तहरीक इंसाफ को रिस्टोर करे, अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये आज इस फैसले के ऊपर पेशावर हाईकोर्ट के ऊपर आपका पहला क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए जी, ये फैसला कानून की मंशा के मुताबिक है। कानून की मंशा जब मैं कहता हूं तो फिर आपको आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखना होगा। 17 आर्टिकल जो है वो बड़ा वाज़ेह है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के बनने और डिसॉल्व होने का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद है। और अगर आप किसी पार्टी को इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं करने देते, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिकली एक जमात को रिडंडेंट करते हुए उसको डिसॉल्व कर दिया। तो ये का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब यहाँ, और वो भी एक प्रोसेस है जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेफरेंस भेजती है, और वो तरीकाकार और है। यहाँ पे एक फिल्मजी ग्राउंड के ऊपर जब आप सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसी भोंडी हरकतें करते हुए, और इलेक्शन कमीशन जिसका काम है कि आर्टिकल 218 के तहत फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, वो पार्टी बना हुआ है हमारे खिलाफ। और हर तरह से आप देखिए कि इंडाइट करने पहुंच जाते हैं उधर, लेकिन हमारे इलेक्शन पे तो क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आपने कितने इलेक्शन करवाए हैं जो कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट और जमहूरी रवायात के मुताबिक थे? और अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप ये कर रहे हैं कि आप एक पार्टी के खिलाफ पूरी पार्टी बने हुए हैं, जबकि पूरी हुकूमती मशीनरी आपने हर तरफ लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं और बताते हैं कि इस वक्त शेड्यूल आने के बाद इलेक्शन कमीशन हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का भी इंचार्ज है। तो जब आरओज आपने अपॉइंट किए हैं, वो आरओज हमारे डिटेंशन ऑर्डर जारी कर रहे हैं और 144 लगा रहे हैं। जब ये कहा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इसका आरओ से क्या ताल्लुक है, इसका इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। रखने का मकसद ये है कि मल्टीपल टाइम्स हमने एप्लीकेशंस दी, मल्टीपल हमने कंप्लेंट्स फाइल की, किसी को किसी जगह पर कोई सरदर्द नहीं है। सिर्फ एक ही हमें वो एक मैनिया उनके अंदर कि वो किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करना चाहते हैं और इस सियासी मंजरनामे से खत्म करना चाहते हैं। जबकि कानून और तरह से है, कानून के मुताबिक आपने जो प्रोसीड करना है आप करें, लेकिन चूंकि अब टाइम नहीं है इनके पास और एक इलेक्शन शेड्यूल दे चुके हैं, तो या तो ये इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक करवाना चाहते हैं, वो प्रेशर आपके सामने है, उसकी वजूहत बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई को भी ये मैदान में नहीं देखना चाहते, तो फिर इस किस्म सर, की हरकतें हो रही हैं। आपने आपने ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया और हम प्रोसीडिंग्स भी देख रहे हैं, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की वकला की टीम तैयार नहीं होती। खैर, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। इंतजार साहब, सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने, बड़े सीनियर जज ने इस्तीफा दे दिया है। ये किसकी हार है और किसकी जीत है? ये सिस्टम की हार है और असूल की सिस्टम की हार है, असूल की जीत है। असूल पे खड़े हुए मज़ाहिर अकबर नकवी आज जीत गए हैं। आपको याद दिलाऊं कि करबला में उस 10 मुहर्रम वाले दिन जीता बज़ाहिरी तौर पर वहाँ शहादत इमाम हुसैन की हुई थी और यजीद दुनियावी लिहाज से जंग जीता था, लेकिन आज तक इमाम हुसैन ही विक्टोरियस हैं। ये जो मज़ाहिर आज अकबर का नकवी यजीद हैं कौन उनको है? ना कह के सर, आज उसको, आज 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 कौन से यजीद की हार हुई है? देखिए जी, जो आपके सामने है कि जिस तरह से ये प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, मज़ाहिर नकवी को ना मौका दिया गया। उनकी दरखास्त थी कि मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है आपने, ये एक फेयर डिमांड थी, ये उनका फंडामेंटल राइट है। जब सब सारी दुनिया को इंसाफ देने के लिए आप टीवी पे दिखा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज का मुकदमा क्यों नहीं दिखा सकते? और सुप्रीम कोर्ट के जज का ये हक नहीं बनता कि वो उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो कानून के मुताबिक हों और तमाम दुनिया देखे कि क्या इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा? चूंकि मुकाबला नहीं हो सकता, उसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए तमाम प्रोसीडिंग्स को वो इन कैमरा सेशन में करना चाहते हैं और बुलडोज करके तो उसको करना चाहते। मैं समझता हूँ मज़ाहिर अली अली अकबर नकवी आज के विक्टोरियस हैं। मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने असूल की जो असूल पसंदी के ऊपर खड़े होकर ये साबित किया है कि वो तारीख में हमेशा अमर रहेंगे और जो लोग उनको हटाना चाहते हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अब आपने इस हवाले से ट्वीट भी किया, मैं देख रहा था इंतजार साहब, लेकिन जो हटाना चाह रहे थे वो तो कामयाब हो गए ना। अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं, अपनी मुराद या अपनी पेंशन या अपनी लग्जरी सारी तो जज साहब ने बचा दी है, मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने। लेकिन इस्तीफा देना क्या इस चीज का हल था, इसका सोल्यूशन था? देखिए जी, अब जब आप उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे,
आपने अपने लिए यही आज के चीफ जस्टिस जो हैं इनके खिलाफ जब रेफरेंस आया तो वो सदारती रेफरेंस था। यहाँ पे रेफरेंस एक आम वकील की तरह, एक आम वकील क्या, वो वकील भी शायद जो है वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड ना हो। मैं तो उसको उसके ऊपर कमेंट नहीं करता, लेकिन वो बतौर वकील एक कंप्लेंट फाइल करता है। यहाँ हजारों लाखों इन जजेस के खिलाफ हर रोज शिकायत आती हैं। किसी एक को आपने कहा हो कि आप इस तरह से उसके खिलाफ प्रोसीड करें, और जब वो कह रहे हैं कि मैं हर चीज का हिसाब देने को तैयार हूं, जस्ट आप ओपन और ट्रांसपेरेंट हियरिंग करें और सारी दुनिया देखे कि मैं हिसाब देता हूं या नहीं देता। और जब आप खुद इस प्रॉपर्टी का आज तक हिसाब नहीं दे सके, तो फिर किस आप हैसियत से मज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये जो प्रोसीडिंग है उनको आप सुन रहे हैं और आगे चला रहे हैं, जबकि आपकी जो रिट पिटिशन थी उसको सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच ने सुना और उसके ऊपर जो है वो तब तक कार्रवाई भी नहीं हुई जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसके ऊपर फैसला नहीं दिया। तो ये दोहरा म्यार है, वाज़ेह तौर पर दोहरा म्यार है, जो जिसका निशाना बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के जज को। और आज इंसाफ के सिस्टम की हार हुई है। आज इस सिस्टम ने ये साबित किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को वो इंसाफ नहीं दे सकता तो वो एक आम आदमी को क्या इंसाफ देगा। इस सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अहम केसेस हैं, वो आप ये देखिए कि जो मुर्दा लोग हैं उनके केसेस लगाए जाते हैं, और जो जिंदा हैं यहाँ पे खड़े होके हम आवाजें लगाते हैं, हर रोज उनको जाके कहते हैं। भरी अदालत में सरदार तारक मसूद साहब ने कहा कि खान साहब की जो क्वालिफिकेशन का केस है हम फिक्स कर देते हैं। और ये जब ये चीफ जस्टिस आए तो फिर इन्होंने उसको आज तक फिक्स नहीं किया, और ये कहा कि जो उनके साथ बात हुई थी वो उनके साथ ही थी। तो ये तो निजाम है। जब हम ये कंप्लेंट करते हैं कि आपकी अदालत के सामने से हमारे मुंशी को उठा लिया गया, उसे अगवा की कोशिश की गई, तो मुंशी के ऊपर आपके सामने जिस तरह के रिमार्क्स आई हैं, ऐसे लगता है जैसे मुंशी जो है वो पाकिस्तान की शहरी ही ना हो। अब आपकी कोर्ट का स्टाफ है, हजारों लोग आपके आगे पीछे होते हैं, हमें भी स्टाफ की, पैरा लीगल स्टाफ की जरूरत होती है, वो हमारा स्टाफ है। अब एक ये इंतजार रेस्टोरेंट का साहब, नाम मुंशी चला आज है भी तो इसका आज भी मतलब ये नहीं है कि वो आ, कोई आ, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए, या उनको नहीं सर, पाकिस्तानी होने के जो आज भी बुनियादी इंतजार साहब, हकूक है वो भी आज हासिल ना भी हो। लोग आज भी लोग आपको याद करते हैं। एक अदालत थी हुमायूं दिलावर साहब की, और वहां पर शट अप यू शट अप, आपने वहां पर अपने कामनेस खो दी थी और आपने बड़ा खुलकर बात की थी। आज सर तहरीक इंसाफ के बुकला के साथ मसला क्या है? मैं सिर्फ आपसे ये समझना या जानना चाह रहा हूं, क्या काजी फाइज ईसा साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट सोच कर आते हैं कि तहरीक इंसाफ के बुकला की इनकी तजलील करनी है? ये या उन्हें देखकर इन्हें उलझन होना शुरू हो जाती है, चूंकि जो रवैया है, रवैया सर ये मुनासिब नहीं है काजी फाइज साहब। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये रवैया बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। जब आप पार्टी बनते हैं, आप कहते तो हैं कि हम रवायात, आज बैरिस्टर गौर पेश हुए हैं, उनको कह रहे हैं आप कौन जी। है। अब और फिर ऊपर से कहा कि हम पुरानी तर्ज के और रवायती लोग हैं। ये रवायती अंदाज नहीं है कि आप लोगों की तज़हीक करें। हमारी रवायात बहुत बहुत शानदार हैं। हमारी रवायात में सबसे एक बुनियादी जो चीज है वो है लोगों की रिस्पेक्ट करना। बड़ा हो या छोटा हो, उसकी आप रिस्पेक्ट करना हम सब पे फर्ज है। तो जब अदालतें इस तरह से तज़हीक करती हैं तो उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो ये नुकसान है कि आप उस पार्टी के खिलाफ अपना बायस जो है वो सामने लेके आ जाते हैं। आपके फैसलों से इंसाफ नजर आना चाहिए, आपकी बातों से इंसाफ नजर आना चाहिए। आप की तरफ पूरा मुल्क देख रहा है। आप तमाम जो हमारे बुनियादी हकूक हैं उसके गार्डियन है। आप हमारे आइन के गार्डियन हैं, लेकिन आपकी तरफ से रवा रखा जाने वाला रवैया। अब ये देखें, उस दिन बार बार बोलकर कहा जा रहा था कि मुझे बताएं कि मैं करूं क्या, मुझे बताएं कि मैं करूं क्या। और जब कहा गया कि हमें दो चीजें दे दें आप, इस वक्त आप लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हमें दो चीजें प्रोवाइड करें, हमें आप कैंपेन की इजाजत दें, और आप हमें हमारे जो टिकट्स जमा कराने का प्रोसेस है उसको स्मूथली किए जाने की डायरेक्शन दे दें, सिंपल। लेकिन वो चीजें नहीं की गई। और बाकी फिर बाद में फिर उल्टा खोसा साहब को कहा गया कि आप गैलरी से प्ले करें। गैलरी से कोई और प्ले कर रहा था, हेडलाइंस कोई और बनवा रहा था, लेकिन अब जो है वो सामने है। इस सब के बावजूद हमने यही कहा है कि हम इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, इस आइन की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए इन्हीं अदालतों के पास जाएंगे और अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। वो बेहतरीन अंदाज में लड़ते हैं। दुनिया के सामने है कि जब खोसा साहब ने कहा कि आरओज जो हैं वो हमारे डिटेंशन ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका इलेक्शन कमीशन से क्या लेना। जब कहा वीडियोस दिखाएं, वीडियोस, उन्होंने कहा हम वीडियो देख के क्या करेंगे। अब आप देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। आप कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, अच्छी बात है आप नहीं देखते, लेकिन जब हम एक सबूत लेके आ रहे हैं, दस्तावेजी सबूत है, हम वीडियोस दिखा रहे हैं आपको, आप कम से कम वो इतनी क्रेज तो शो करें कि आप देखें उनको। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है।
वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।